अगले कॉलर हैं आंध्र से सुहाना जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी सुहाना जी, बताएं, सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पूछिए। जी, पहला सवाल ये है कि वो हकीम साहब ना एक बार एक कॉलर से बता रहे थे कि अनवांटेड हेयर के लिए परमानेंट इलाज कराना है तो हार्मोन्स का टेस्ट कराना होगा। जी तो अगर किसी को हार्मोन्स अच्छे ही है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अनवांटेड हेयर के लिए परमानेंट इलाज क्या होगा हकीम साहब की तरफ से? हम्म जी, दूसरा सवाल यह है कि मेरी अम्मी को उम्र ना लगभग 50 साल है, तो क्या उनको व्हाइट हेयर के लिए गोंद मोरिंग का काम करेगा? किस चीज़ के लिए? सफेद बालों के लिए सफेद मेरे बालों अम्मी के को गोंद मोरिंग का। हाँ, ठीक है, उनकी उम्र 50 साल है लगभग। ठीक है मैम। हाँ देखिए, इस उम्र में बाल सफ़ेद होते ही हैं, तो ये जिम्मेदारी नहीं कि वो काले हो जाएंगे, लेकिन बाल जिस चीज़ से उगते हैं वो है गोंद मोरिंगा। सफ़ेद वाला ही लें, असली वाला ही लें। और बालों को काला करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन इस उम्र में गारंटी नहीं दे सकते कुछ। लेकिन वो खाना बेहतर है बालों के लिए, दिमाग के लिए और आँखों के लिए। तो वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो लोग गोश्तखोर हैं वो फ़िश का कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अखरोट का कसरत से इस्तेमाल करें। और जो लोग गरीब हैं वो अलसी का इस्तेमाल आधा चम्मच सुबह शाम लें, तब बालों की स्याही में फ़ायदा हो सकता है। और ये वो मटेरियल है जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है, जो बालों को उगने में और उनको मजबूत करने में मदद करता है, काले रहने में भी मदद करता है। लेकिन उम्र के हिसाब से हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा हार्मोन्स के लिए पूछ रहे थे। हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्मोन्स की, तो फिर देखिए बालें जो अनचाहे बाल निकलते हैं अक्सर ख़वातीन के, वो यहाँ मूँछों पे निकल आते हैं। और किस नौइयत के बाल हैं, अगर वो रुआं है तो फिक्र ना करें। और ये जो आटा गूंदती हैं औरतें, ज़रा सख्त आटा गूंदें और उसमें इतना सा आटा निकालें, सख्त सा हो, ज़्यादा पतला ना हो। उसको देसी घी में ऐसे मिक्स कर लें थोड़े से, और वो उस जगह पर ऐसे रब किया करें रोज़ाना जहाँ पर बाल हैं। और अगर ऐसे बाल हैं जो जिनको रिमूव करना पड़ता है, तो फिर आप रिमूव करने के बाद लाहौरी नमक या रिमूव जब जिस दिन करें उस दिन लाहौरी नमक ऐसे हल्का सा लगाकर और छोड़ दें। ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये एक तेज़ाबी मादा होता है इसमें। बहुत ज़्यादा लगाने से वो जगह की खाल जल भी सकती है, तो ज़रा सा लगा के छोड़ दें जिस दिन रिमूव करें, और फिर अगले दिन भी लगाएं। 2-3 दिन लगा के फिर छोड़ दें, वो जगह जल भी सकती है। लेकिन इसका काम है कि वो जगह जहाँ पर बाल आते हैं रिमूव करने के बाद उनकी जड़ को जला देना इसका काम है। लेकिन बहुत एहतियात से करें, इससे आपकी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। मैं दुआ करूँगा उनको फ़ायदा हो जाए। तो सुहाना जी, आपको नुस्खे हकीम साहब ने बता दिए हैं, इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और आपकी फ़ीडबैक कॉल का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहेगा। हकीम साहब से बात कर सकते हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। और आप सभी को एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आपको
कॉल आती है कोई, क्योंकि फेक कॉल्स लगातार हमारे दर्शकों को की जा रही हैं। जो भी चीज़ें हकीम साहब इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो तो मार्केट में नकली मिल ही रही हैं, लेकिन हमारे दर्शक अब बहुत समझदार हो गए हैं, सावधानी के साथ हर एक नुस्खा अपनाते हैं, हर एक चीज़ को खरीदते हैं। नकलचियों से आपको सावधान रहना है। जैसा कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि फेक कॉल्स की जा रही हैं। कोई आपको अगर ये कहता है कि हम आपकी हकीम साहब से बात करा देंगे, आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले लीजिए, ये सामान ले लीजिए, तो ऐसी कोई भी कॉल हमारी तरफ से नहीं की जाती हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी करनी है उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब, सवाल करना चाहूँगी दवाइयों को लेके। जो दवाइयाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, घर में पोटली की पोटली रखी रहती है, एक नहीं बहुत सारी दवाइयाँ। तो मैंने ऐसा सुना है कि दवाइयों के इस्तेमाल से हमारे जो किडनी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। क्या ये बात सच है? हाँ जी, ये 100% सच है कि जी। अगर हम कोई भी दवा केमिकल युक्त, ख़ासतौर पर एलोपैथ इस्तेमाल करते हैं, तो उस दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेबसाइट पे, उन दवाओं की वेबसाइट पर, गूगल पर आप सर्च करें कि कोई भी मामूली दवा का भी कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन इंसान मजबूर है उन दवाओं को लेने पर जो बहुत जल्दी हमारी तबीयत अच्छी करती है, 1 घंटे में या आधे घंटे में हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। उसके अलावा कोई दवा भी नहीं है जो आपको फ़ौरन फ़ायदा पहुंचा दे। ख़ास तौर पर दर्द निवारक दवाओं की इंसान को ज़रूरत रहती है। बुखार उतारने की दवाओं की, एंटीबायोटिक दवाओं की, इन्फेक्शन की दवाओं की, स्टेरॉइड की ज़रूरत रहती ही है। तो एक तो कभी वो दवाएं इस्तेमाल करें तो तय कर लें कि आपको नुकसानात होंगे, और नुकसानात होंगे, लेकिन उसका पता चलेगा आपको बहुत दिन बाद, जब कभी हमारा लीवर बढ़ जाएगा, लीवर बड़ा हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, या कभी किडनी में परेशानी आ जाएगी, तब हमें पता चलता है। कभी पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो किसी भी दवा को खाएं तो उसके साथ उसे नुकसान रोकने की दवा भी लेना बेहतर है, ताकि जो भी आप दवा खाते हैं उससे नुकसान ना पहुंचे। बेशुमार ऐसे लोग, यानी करोड़ों की तादाद में हैं, जिनको एलोपैथ दवा अगर नहीं खाएंगे तो उनकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ये भी तयशुदा बात है। किसी को ब्लड प्रेशर की दवा ज़िंदगी भर खानी है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की खानी है, और किसी को दिल की खानी है, तो किसी को डायबिटीज़ की खानी है। लेकिन हर दवा नुकसान पहुंचा कर जाएगी, और बग़ैर इसके जी नहीं सकता इंसान। तो क्या ऐसा रास्ता हो कि हम और हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी किडनी, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारा लीवर, सब सुरक्षित रहें, है एक तरीका। दवा जो खानी है खाइए, आपके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए एक नुस्खा है, वो यूनानी है। अलसी को, अलसी सभी जानते हैं, हल्का सा भून कर रख लें, पाउडर बना कर रख लें। आधा चम्मच अलसी खाएं, और 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आए वो पानी में मिलाएं, और ये पानी पी लें। कम से कम एक बार ये ज़रूर करें। जो भी दवाएं केमिकल वाली इस्तेमाल करते हैं, आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, अगर आपको दवाइयों से किसी भी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो हकीम साहब ने आपको बता दिया है वो घरेलू असरदार नुस्खा, जो आप आसानी से घर बैठे बैठे अपना सकते हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। इसी के साथ अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। लखनऊ से हैं तहसीन जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम आप? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज बहुत अच्छी लग रही हूँ मैम। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है? अभी सुना खराब थी आपकी तबीयत। जी काफ़ी ख़राब थी, अब बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? आपके लिए तो बहुत दुआ करते हैं, खैर आपके लिए भी मैम, आपके लिए भी, दोनों के लिए करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी हकीम साहब, हमें ये जानना था, जैसे हमारे बहनों के दोनों पैर में सूजन एकदम से आ गई है, ये घुटने से लेके गट्टे तक। एक पैर में कम है और उल्टे पैर में कम है और सीधे पैर में बहुत ज्यादा है। तो उसकी आखिर वजह की, ना कोई चोट लगी है, ना मतलब किसी कीड़े ने काटा है, तो आखिर उसकी वजह क्या है जो इतनी मतलब सूजन आ गई है? डॉक्टर के दिखाया है तो उन्होंने 5 दिन की दवा दी है, तो उसमें उन्होंने मतलब लाहौरी नमक से सिकाई के लिए कहा है और ट्यूब दिया, मेडिसिन दी है, तो अभी कम है, एकदम ही कम हुई है। तो उसकी वजह हमें जानना थी। और दूसरी चीज हमें ये जानना थी, जैसे परवल सब्जी होती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं? जैसे लौकी के होते हैं, बीपी में कंट्रोल करता है, तो परवल सब्जी के क्या क्या फायदे होते हैं, ये जानना था। बस ये 2 सवाल है। ठीक है। हाँ देखिए, ये परमल, टिंडा और लौकी, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं और लौकी जैसे ही फायदे इसके होते हैं, तो ये एक ख़ानदान के हैं। आप इसे लौकी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपका सवाल, जी पैर सूजे रहते हैं। देखिए, पैरों पर सूजन और दोनों पर आना, एक पर आना अलग बात हो सकती है, दोनों पर आना अच्छा नहीं है। तो अगर मेरे पैरों पर सूजन आए तो मुझे ये समझना चाहिए कि या तो कैल्शियम की कमी है या किडनी अपना काम अच्छी तरह नहीं कर रही, खून को साफ नहीं कर रही। ये 2 वजह होती हैं अक्सर। तो डॉक्टर ने जो दवा दी है उससे फ़ायदा है तो आप ले लीजिए, हफ्ता 15 दिन वो देंगे आपको दवा। और अगर किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, KFT जिसे कहते हैं, वो करा लें तो किडनी का फंक्शन पता चल जाएगा। और नहीं भी कराना चाहें तो या अभी भी उनको दे सकते हैं। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिलाएं और आधा चम्मच अलसी खिलाकर ये पानी दिन में 2 बार पिला दें। इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी महाराष्ट्र से हैं गोकुल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार सर, साहब से बात कर लीजिए। कर लीजिए बात। जी गोकुल भाई, मैं हाजिर हूँ। बता दो, मैंने सिखा रहा हूँ। थोड़ा तेज आवाज में बात कीजिए गोकुल जी। मेरी लड़की के लिए प्रॉब्लम के लिए सवाल करने का है। करिए सवाल। बताइए बताइए। वो लड़की के लिए गोल मोरिका बता देंगे और उसके गले में खराश हो रही, गले में तकलीफ हो रही। गले में खराश हो रही है? हाँ तकलीफ हो रही गले में। बेटी के? गोल मोरिका खा रहे। ठीक है, ठीक गोल मोरिका खा दे से उसके गले में तकलीफ हो रही। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें। पानी गर्म हो तो अच्छा है, नहीं तो ठंडे में भी दे सकते हैं। और गोंद मोरिंगा खिला या इसी पानी में मिला दें और ये पानी पी लिया करें, तो उनकी गले की खराबी भी अच्छी होना मुमकिन है।
तो सर आपको कैसे कौन सा नुस्खा अपनाना है, किस तरह आपको बेटी को देना है, हकीम साहब ने बता दिया है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आ पाई है, कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर आपका ध्यान टीवी में होता है, तो हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स अवेलेबल है। आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की पूरी टीम से। दर्शकों, अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज के देश भर में हैं, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं।